अमेरिका और रूस के बीच चल रही जुबानी जंग में एक नया मोड़ तब आया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया। लेकिन ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि उनका यह बयान रूस को इतना ज्यादा भड़का देगा कि वो एक ऐसे गुप्त हथियार का जिक्र कर बैठेगा जिससे पूरी दुनिया सहम जाती है। रूस के इस पलटवार के बाद अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत और रूस आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे दोनों अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूब सकते हैं। यह बयान भारत पर 25% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के ठीक एक दिन बाद आया, जिसका एक मुख्य कारण भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना था। ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को भी व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव, जो अब रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका जवाब टेलीग्राम पर दिया। उनका जवाब किसी भी मिसाइल से कम घातक नहीं था। मेदवेदेव ने ट्रंप को याद दिलाया कि तथाकथित डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। यह कोई सामान्य जवाब नहीं था, बल्कि एक सीधी मगर छिपी हुई परमाणु धमकी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात रही भारत की चुप्पी। भारत ने ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत की यह खामोशी उसकी नई रणनीति का हिस्सा है। भारत ने रूस को आगे करके अमेरिका की आलोचना का जवाब दिया। भारत ने इस प्रकरण में रणनीतिक धैर्य का परिचय दिया, जहां उसने शब्दों की लड़ाई में उतरने की बजाय चुप रहकर अपनी कूटनीतिक जीत हासिल की। अब सवाल यह उठता है कि डेड हैंड क्या है, जिसका नाम सुनकर अमेरिका में हड़कंप मच गया। डेड हैंड का आधिकारिक नाम पैरामीटर है। यह शीत युद्ध के समय सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक स्वचालित परमाणु नियंत्रण प्रणाली है। इसे कयामत की मशीन भी कहा जाता है। इस प्रणाली का काम यह है कि अगर दुश्मन के पहले परमाणु हमले में रूस की पूरी नेतृत्व क्षमता खत्म हो जाए और जवाबी हमला करने का आदेश देने वाला कोई न बचे, तो यह प्रणाली अपने आप सक्रिय हो जाती है। इसके सेंसर देश में हुए परमाणु धमाकों और संचार लाइनों के टूटने का पता लगाते हैं, और जैसे ही यह पुष्टि होती है कि देश का नेतृत्व समाप्त हो चुका है, यह प्रणाली एक कमांड रॉकेट लॉन्च कर देती है। यह रॉकेट पूरे रूस के ऊपर से उड़कर जमीन के नीचे छिपी सभी परमाणु मिसाइल साइलो लॉन्च बेस को जवाबी हमले का कोड भेजता है, और फिर रूस की सारी परमाणु मिसाइलें अपने आप लॉन्च होकर दुश्मन देश को धरती के नक्शे से मिटा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रूस के पास डेड हैंड है तो भारत भी चुप नहीं बैठा है। खबरों के अनुसार भारत भी एक गुप्त स्वचालित प्रणाली पर काम कर रहा है, जो किसी भी चरम स्थिति में हमारी परमाणु पनडुब्बियों से स्वतः जवाबी हमले की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। भारत का परमाणु त्रय यानी जमीन, हवा और पानी, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता अब पूरी तरह से सक्रिय है। और यह भी खबरें हैं कि भारत और रूस एक ऐसे ही प्रणाली के भारतीय संस्करण पर भी चर्चा कर चुके हैं, जिसका कोड नाम प्रलय हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा था। यह बयान तब हास्यास्पद लगता है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़े सामने आते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत लगभग 6.8% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह कथित मृत अर्थव्यवस्था आज दुनिया का विकास इंजन है। भारत और रूस के बीच लगातार हो रहे रक्षा सौदे इसका सबसे बड़ा सबूत है। AK-203 असॉल्ट राइफल का भारत में उत्पादन, AS-400 वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती और T-90 टैंकों का आधुनिकीकरण, ये सब दिखाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और विश्वास दोनों जिंदा हैं। भारत की नीति स्पष्ट है, डरा कर नहीं, करके दिखाओ। जहां ट्रंप सिर्फ शब्दों से धमकी दे रहे हैं, वहीं भारत चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाकर यह साबित कर रहा है कि असली शक्ति बयानों में नहीं बल्कि क्षमताओं में होती है। इस पूरे प्रकरण में भारत ने चुप रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वह न तो किसी की धमकी से डरता है और न ही किसी के मजाक से उसका मनोबल टूटता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी बयानबाजी को बेअसर होता देख क्या ट्रंप और ज्यादा आक्रामक होंगे, और भारत इस मानसिक युद्ध का सामना करने के लिए आगे और कौन सी नई रणनीतिक चालें चलेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल एक नया मोड़ ले रही है। भारत के लिए यह स्थिति एक दोहरी जीत है। एक तरफ रूस ने अमेरिका को उसकी सीमाएं याद दिलाई हैं,
जिससे भारत को सीधे सीधे टकराव में आए बिना ही एक मजबूत रणनीतिक बढ़त मिल गई है। दूसरी तरफ भारत अपनी खामोश कूटनीति से दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह अब किसी भी विश्व शक्ति के दबाव में नहीं है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का प्रतीक है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले लेगा, भले ही कोई महाशक्ति इससे असहमत हो। इस रणनीति से भारत वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन की बेचैनी भी बढ़ गई है। चीन भारत और रूस के बढ़ते सहयोग को लेकर हमेशा से चिंतित रहा है। रूस के डेड हैंड और भारत के संभावित प्रलय जैसे स्वचालित परमाणु प्रणालियों की चर्चा ने चीन को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है कि अगर चीन भारत के साथ किसी भी तरह के सैन्य टकराव में उलझता है तो भारत के पास न सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है, बल्कि उसके पास रूस जैसा एक शक्तिशाली सहयोगी भी है जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साथ दे सकता है। यह स्थिति चीन को भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगी, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। ट्रंप के बयान ने एक और महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। क्या अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट की नीति अब पुराने पड़ चुके रणनीतिक गठबंधनों को तोड़ रही है? ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव और रूस को लेकर उनका तंज यह दर्शाता है कि वह पारंपरिक सहयोगियों को भी सिर्फ एक आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह नजरिया अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह दूसरे देशों को मजबूर कर रहा है कि वे अमेरिका के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करें, और यही वजह है कि भारत रूस से लगातार तेल और हथियार खरीद रहा है। अमेरिका की यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से भारत रूस संबंधों को और मजबूत कर रही है। आगे चलकर भारत इस पूरी स्थिति का फायदा उठाना जारी रखेगा। भारत रूस के साथ मिलकर न सिर्फ रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ाएगा। भारत एक ऐसा AI आधारित युद्ध प्रतिक्रिया प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रहा है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही जवाबी हमले की पूरी योजना तैयार कर लेगा। DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे कई दोहरे उपयोग डुअल यूज की वाले वैज्ञानिक प्रोजेक्ट जैसे EMP हथियार और AI चालित ऑन लॉन्च प्रणाली आपातकाल में सीधे युद्ध के उपकरण बन सकते हैं। भारत की नीति स्पष्ट है, डरा कर नहीं, करके दिखाओ। जहां ट्रंप सिर्फ शब्दों से धमकी दे रहे हैं, वहीं भारत चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाकर यह साबित कर रहा है कि असली शक्ति बयानों में नहीं, बल्कि क्षमताओं में होती है। ट्रंप का यह बयान और रूस की तीखी प्रतिक्रिया, यह सब उसी पुराने विश्व व्यवस्था की अंतिम सांसें हैं जो यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत जैसी नई शक्तियां अब अपने फैसले खुद लेती हैं। भारत ने इस पूरे प्रकरण में खामोश रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वह न तो किसी की धमकी से डरता है और न ही किसी के मजाक से उसका मनोबल टूटता है, बल्कि वह चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाकर यह साबित कर रहा है कि असली शक्ति बयानों में नहीं, बल्कि क्षमताओं में होती है। इस तरह भारत ने एक ही साथ अपने स्वाभिमान, रणनीतिक धैर्य और बढ़ती ताकत का परिचय दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी बयानबाजी को बेअसर होता देख क्या ट्रंप और ज्यादा आक्रामक होंगे और भारत इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का सामना करने के लिए आगे और कौन सी नई रणनीतिक चालें चलेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पल एक नया मोड़ ले रही है। आपको क्या लगता है? क्या भारत की यह खामोश और मजबूत रणनीति ही 21वीं सदी की सबसे असरदार कूटनीति है? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।